भाई देखो, ये कमेंट आया और मुझे लगा कि इस कमेंट का रिप्लाई मुझे ऑनेस्टली करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको पीपीटी में ही डाल दिया कमेंट को। कमेंट ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि सर हम फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं और यूपी बोर्ड से हैं तो इंग्लिश एकदम समझ ही नहीं आती है, तो क्या करें। देखो, यूपी बोर्ड से आप हो या आप किसी भी बोर्ड से, और अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश समझ नहीं आती है तो भाई इंग्लिश पढ़ने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहली बात तो आपको हमेशा एक ये याद रखनी है कि इंग्लिश आसान सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। उसको पढ़ने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मेरे भाई, जो आप फ्रेशर हैं, सबसे पहले कहीं से भी अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हम कहते हैं नहीं इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, सेल्फ स्टडीज हो जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए अक्सर करके जरूरत पड़ती है एक टीचर की, एक अध्यापक की। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप चीजें खुद से भी सीख सकते हो, लेकिन एक एवरेज इंसान को सामान्यतः जरूरत रहती है एक टीचर की, एक अध्यापक की। तो आप किसी से भी, कहीं से भी पढ़िए जहां से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आए, लेकिन बेसिक से पढ़िएगा हमेशा। इधर उधर से बीच बीच से चीजें ना देखें, पूरे सिलेबस को ढंग से कवर करें। सिलेबस को पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखें, नोट्स प्रॉपर बनाएं जिससे कि बाद में दोबारा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़े, नोट्स पढ़ने पड़े। दूसरी चीज, जब नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ दो तीन बार डेली का डेली रिवाइज जरूर करते जाएं। जो पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर होता जाए उस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं। जिस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत लगे उसके 2 बार रिवीजन एक्स्ट्रा करें और उसके 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के, जो कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहा है उसके कर लें। और ओवरऑल चैप्टर में कोशिश करें कि 100-50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस कर लें। तो यानी कि आपको, और उसके बाद में जैसे ही पूरा चैप्टर आपको लगता है तैयार हो गया है, उस चैप्टर का टेस्ट उठाएं, टेस्ट लगाएं। चैप्टर में ज्यादा दिक्कतें रहती हैं तो टाइप वाइज सीट उठाएं और वो टाइप वाइज सीट आप हमेशा लगा लें, क्योंकि आजकल मैं तो अपने बैचेस में एटलीस्ट देता ही हूं, हर टाइप के क्वेश्चन पे एक सीट, हर टाइप के क्वेश्चन पे एक सीट। जिससे क्या होता है कि आपका अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। उसके अलावा लेवल वाइज सीट भी आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, आपने बेसिक थ्योरी को 4-5 बार रिवाइज कर लिया, तो पहले बेसिक सीट लगाएं, फिर मॉडरेट सीट लगाएं, फिर एडवांस सीट। इसी तरीके से पूरे आप करते जाएं। दूसरा, हमेशा ध्यान दें भाई, फ्रेशर के लिए सबसे बहुत जरूरी जो का पार्ट हो जाता है वो है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को आप कभी भी एक सोर्स के तरीके से ऐसे ना चलें कि ये किताब उठा ली यही करेंगे, कुछ नहीं। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो क्लासेस के साथ साथ एक किताब जरूर उठा लें। कभी भी ऐसे डिपेंडेंट ना रहें कि सिर्फ भाई मैं तो इसी किताब से पढ़ूंगा या इसी टीचर से पढ़ूंगा या यही नहीं। खास करके अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो एक किताब आपके पास होना बेहद जरूरी है। अगर एक की जगह आप 2 किताब ले सकते हैं वो भी ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं कर जाएगी। तो इस तरीके से वोकैबुलरी को साथ साथ करते रहें। जब आपकी ग्रामर लगभग आधी हो जाए और वोकैबुलरी थोड़ी हो जाए, उसके बाद में आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी धीरे धीरे करना शुरू कर दें। कोशिश करें न्यूज़पेपर पढ़ पाए, न्यूज़पेपर ना पढ़ पाए तो कुछ आसान चीजें 6वीं, 7वीं, 8वीं की किताबें पढ़ने का प्रयास करें धीरे धीरे, और प्रयास करने से ही आप चीजों को सीखोगे। तो ये बहुत सिंपल सी अप्रोच है, इस अप्रोच के साथ चलें। बाकी इस पर कभी डिटेल्ड स्ट्रेटजी पे भी हम आपकी बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज